नमस्कार, हमारे साथ जुड़ी हैं सतबीर कौर जी, जो कि बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। आखिर क्या है इनका डेरा सच्चा सौदा में आने का राज, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी सच की बातचीत से। ये क्या कहती हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कितना टाइम हो गया आपको डेरा से? मैम, बचपन से आती हूँ। बचपन से आ रहे हो मैम, आप एजुकेटेड हो? हाँ जी। फिर क्यों आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? मैम, यहीं से हमें सब कुछ मिला है। सब कुछ का मतलब मैम कुछ बताओगे हमें? आप ऐसा क्या अच्छे मिला आपको संस्कार भी डेरा मैम सच्चा यहीं से मिले हैं, और हम बिल्कुल पुअर थे मैम। पिताजी ने ही हमें सब कुछ दिया है। गुरुजी 4 साल में समाज में नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ा है समाज का इस चीज़ पर? मैम, जब बाप कहीं चला जाता है तो बच्चों की जिम्मेवारी होती है कि पहले से ज़्यादा घर को संभालें। ठीक है, तो अब भी हम तो संभाल रहे हैं। बाकी लोगों को ये लगता है, लोगों को तो पहले भी यही लगता था कि बाबा गलत है, अब भी उनको शायद यही लगता है। हमें तो पहले भी सही लगते थे, अब भी सही है। 4 साल पहले, 5 साल पहले गुरुजी के ऊपर जो आरोप लगाए गए, हाँ जी मैम, उसमें कितनी सच्चाई है? सब कुछ झूठ है मैम। आप ये चीज़ इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैम हम भी बचपन से आते हैं, और मेरे मम्मी पापा भी बचपन से ही जुड़े हुए हैं यहाँ से। तो अगर उनको कुछ लगता तो हमें क्यों भेजते वो अनमैरिड लड़कियों को? हम अनमैरिड ही आ रहे हैं, बचपन से ही आ रहे हैं सभी भाई बहन। तो मैम, जैसे कि डेरा सच्चा सौदा में गुरुजी का महिलाओं के प्रति माहौल कैसा है? मैम, महिलाओं को तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इज्जत दिलवाई है। जैसे वैश्याओं को कौन पूछ रहा था, यही आगे लेके आए हैं। अच्छा, लड़कियों को कौन देख रहा था? सब अपनी लड़कियों को अंदर रखना चाहते हैं। इन्होंने यूथ वीरांगना को नाम दिया है, और सबसे आगे लड़कियां ही आ रही हैं सेवा में। क्या सरकार से अपील करोगे? सरकार से मैम यही अपील है कि जो झूठे आरोप लगाए हैं इनके ऊपर, क्यों लगाए हैं, क्यों इनको अंदर रखा गया है, क्यों बाहर नहीं निकालते? 4 दिन पहले, 4 दिन नहीं सॉरी, काफ़ी दिन पहले जो एक फैसला आया गुरुजी के प्रति, हाँ जी। वो फैसला क्या आपके पक्ष में है? मैम, उसमें भी इन्होंने सज़ा सुना दी। वैसे हमें तो संगत को सब कुछ पता है कि झूठे आरोप ही लग रहे हैं यहाँ पे। बाकी पिताजी सब जाने हैं। तो देखा आपने, ये है सच का फैक्ट जो इन्होंने बताया कि गुरुजी के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद है, सरासर झूठ है। तो क्या आखिर क्या है फिर सच का फैक्ट? आखिर क्या है सच्चाई डेरा सच्चा सौदा के बारे में? वो चंद्र सूत्र जो हमें डेरा सच्चा सौदा के बारे में बता रही है, या फिर ये लोग जो डेली डेरा सच्चा सौदा में आते हैं और डेरा सच्चा सौदा को नज़दीक से जानते हैं और हमें बता रहे हैं कि ये नहीं है सच्चाई डेरा सच्चा सौदा की? आखिर हमें पूछा जाए, हम बताएंगे। फिर क्यों आखिर इनकी मांगों को नहीं माना जाता? आखिर क्यों इनके हक में फैसले नहीं दिए जाते? आखिर क्यों इनको पूछा नहीं जाता कि आखिर क्या है बाबा जी की सच्चाई, गुरु जी की सच्चाई? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।